Alright everyone, so जैसा कि आपने देखा है कि दिस व्लॉग इज़ अबाउट अ बुक और मैंने अभी एक ऐसी जगह पे जाना है हैम्बर्ग में जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया. सो लेट्स सी कि कहाँ पे है. आई हैव लाइक 20 मिनट्स टू रीच ओवर देयर और रास्ता जो है तकरीबन 10 मिनट का है. लेट्स So we are going to थालिया थियाथा. जर्मन लैंग्वेज में इसको ना ये ऐसे बोलते हैं. हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं डैन ब्राउन के इवेंट पे गया था और मैंने वहाँ से ये 2 बुक्स बाय की. तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 बुक्स क्यों बाय की हैं. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये क्यों बाय की हैं, द थिंग इज़ कि मैं जो है उस दिन डैन ब्राउन के इवेंट में गया. आई वाज लाइक कि कैसे होता है सब कुछ और क्या होता है, क्योंकि ना उन्होंने बिल्कुल भी प्लान नहीं बताया था कि क्या होना है और क्या नहीं होना. तो फिर ये सीन हुआ कि वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ था और लोग जो है वो बुक्स ख़रीद रहे थे और मैं सोच रहा था कि मुझे वहाँ पे साइंड कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो बट मेरा मेन गोल ये था कि मुझे ये पता लगे कि कैन वी गेट सम काइंड ऑफ ऑटोग्राफ और नॉट, और उसके अलावा ये भी मैं देखूं कि कैन यू मीट द ऑथर एंड दैन ब्राउन और नॉट. तो खैर बहरहाल ये सारी उम्मीदें लेके मैं वहाँ पे गया और जाते सारी मुझे वहाँ पे बुक स्टॉल नज़र आया. मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इंग्लिश वर्जन है कि नहीं. उन्होंने कहा कि हमारे पास इंग्लिश वर्जन है. और मैंने उनसे पूछा कि कार्ड से पेमेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती, तो वो भी उन्होंने कहा कि कार्ड से पेमेंट हो जाती है. तो दैन मैं लाइन में लग गया और मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा. तो वेट जब मैं कर रहा था तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अभी यहाँ से अगर मैं बुक ख़रीद भी लूँगा तो कल जो है मैंने उधर जाना है. हमारा लैब का सोशल इवेंट है जिसकी थोड़ी सी वीडियोस आपने देखी होंगी ऑलरेडी. तो फिर यह है कि मैं ना बुक नहीं पढ़ सकूँगा. खैर यही सोचते सोचते जो है मैं वेट करते करते मेरी बारी आ गई और वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आप जो बुक ख़रीदेंगे उसमें से जो जर्मन लेवल वाली जो बुक है ना, जर्मन ट्रांसलेशन वाली, उस पे देयर विल बी सिग्नेचर्स, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ये. और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश वाली है ना उस पर सिग्नेचर्स नहीं है. ना द थिंग इज़ कि मेरी जर्मन जो है वो अब इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो है ना पूरी बुक जर्मन लैंग्वेज में पढ़ लूँ, मुझे समझ आ जाए कि क्या हो रहा है. तो मैंने ये सोचा कि मैं इंग्लिश वाली भी ले लेता हूँ और जर्मन वाली भी ले लेता हूँ टू गेट द सिग्नेचर्स. और फिर ये है कि आई विल ट्राई टू मेक माई जर्मन सो गुड कि मैं जो है आई कैन बी एबल टू रीड द ट्रांसलेशन इन जर्मन एज वेल. अब जब मेरे पास दोनों बुक्स आ गई हैं, द इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड द जर्मन एज वेल, तो अगर मैं जर्मन वाली में कुछ सेंटेंसेस रीड करूँ तो थोड़ी बहुत सेंस जो है वो बन जाती है. और बाकी ये है कि बंदा डिक्शनरी वगैरह यूज़ करके और चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके तो समझ सकता है. सो आई थिंक इट कुड बी अ रियली ग्रेट सोर्स टू लर्न जर्मन एज वेल. एनी हाउ बुक्स मैंने बाय कर ली. उसके बाद जब मैं आगे गया तो वहाँ पे हॉल था. भैया है कि मुझे ना ऊपर वाले लेवल में काफ़ी बैठना पड़ा, बट इट वाज फाइन एनफ. आवाज़ भी सही आ रही थी, बिल्कुल आपको नज़र भी सही आ रहा था, जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ. तो पहले आप जो है ना जाके ये देखें वहाँ पे क्या क्या बात हुई और सब कुछ. उसके बाद आई विल बी बैक. They all came because of you, so we are really honored to have you here tonight in Hamburg. Mr. Brown, would you like to share a short passage with us and read some lines out for us? Absolutely. Perfect. Then, please. And thank you for asking me in English, unless you're talking about Kugelschreiber. But I did, it was Ich gehe nach Lebensschmerzen von Kugelschreiber kaufen. Ah ja. A little bit harder. Ja, noch ein bisschen schwieriger. I must have died
the woman thought. She was drifting high above the spires of the old city. Beneath her, the illuminated towers of St. Vitus Cathedral glowed on a sea of twinkling lights. With her eyes, if she still had eyes, she traced the gentle slope of Castle Hill down into the heart of the Bohemian capital, following the labyrinth of winding streets that lay shrouded in a fresh blanket of snow. And the challenge right now, and the reason consciousness science is so interesting, is that there are a lot of anomalies to suggest that this model of consciousness is not true. And we've all heard stories of people on an operating table in a hospital who die. They're resuscitated 10 minutes later, and they say, I saw the whole thing. I was hovering above my body, looking down, and I saw the doctor in the green shirt come in with this machine, and he did that, and she did that, and this is what they were talking about. And the doctors say that's impossible. Your eyes were taped shut, there was no brain activity, and yet these things happen over and over. There are other anomalies, something called sudden death syndrome, in which, for example, a young child in the United States who speaks only English gets hit in the head with a baseball, knocked unconscious, wakes up speaking fluent Chinese. This happens. You laugh, and so do I. It's astonishing. There is no baseball that can carry the entire Chinese language. So the question is, what's happening? And I'll just add that there was a time in human history when we believed the Earth was at the center of the solar system. And there was a problem with that because there were anomalies. Stars were out of position, planets were out of position, and Copernicus said, let's try a new model, let's put the sun at the middle. And suddenly those anomalies disappeared. That exact moment in history is where we are now with respect to consciousness theory. The anomalies are building up, and we are looking for a new model, and there are a lot of scientists who have come up with a new model. It's called non-local consciousness. And amazingly, it makes a lot of these anomalies disappear. And I'm sorry that was so long. No, it's okay. I have to take notes. Genau, also ich habe zwar gesagt, ich werde das. ऑलराइट, सो काफ़ी अच्छा सेशन था, मुझे मज़ा आया। और जो डैन ब्राउन है उसकी सबसे मज़े की बात मुझे ये लगी कि वो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आया हुआ था, उसके जो डैड थे वो वहाँ पे थे। और इट वाज अ रियली नाइस प्राउड, आई वाज थिंकिंग कि इट वाज अ रियली नाइस प्राउड मोमेंट फॉर हिज डैड। आई होप आई विल बी इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन वन डे जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी हों, एंड देन दे ऑल्सो फील प्राउड बिकॉज ऑफ मी। और ये बुक जो है मैंने इंग्लिश वर्जन में कंप्लीट पढ़ ली थी लास्ट डे, सैटरडे को मैंने ख़त्म कर ली थी, पहला काम मैंने यही किया था दिन का। तो इट इज़ अ रियली नाइस बुक। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे पढ़ ली, क्योंकि वेडनेसडे को आई बॉट दिस बुक एंड ऑन सैटरडे आई वाज एबल टू फिनिश दीज रफली 700 पेजेस इन द इंग्लिश वर्जन। द थिंग इज़ कि मैं पहले से ही ये बुक जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी किंडल के ऊपर पढ़ रहा था, सो आई वाज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। तो बाकी की आधी बुक जो है वो मैंने 2-3 दिनों में फिनिश कर दी। सो आई वुड से इट इज़ अ रियली नाइस बुक। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक दैट आई लाइक इज़ कि डैन ब्राउन की हर बुक के शुरू में लिखा हुआ होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यस, ये इसके बारे में ना हर बुक के शुरू में लिखा था फैक्ट, ऑल आर्ट्स वर्क्स, आर्टिफैक्ट्स, सिम्बल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन दिस नॉवल आर रियल, ऑल एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिजल्ट्स आर ट्रू टू लाइफ, एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस नॉवल एग्जिस्ट। जब आप एक फिक्शन नावल पढ़ रहे हो उसके शुरू में इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इट मेक्स इट रियली रियली इंटरेस्टिंग, एंड देन यू कैन ऑल्सो लिंक दिस टू द रियलिटी। आप जो है सर्च करके गूगल पे देखते हो चीज़ें और आपको जो बुक में लिखी होती हैं वो आपको वैसे ही रियल लाइफ में भी नज़र आती हैं, एंड देन इट मेक्स इट मोर इंटरैक्टिव। सो बुक पढ़ के काफ़ी मज़ा आया। 8 सालों बाद ये नई डैन ब्राउन की बुक आई है। आई होप द नेक्स्ट वन कम्स सून, बट ये है कि 5-6 साल तो मिनिमम आपको रखने चाहिए।
So that's all about this vlog. Thank you so much for watching and see you guys in the next one.